आज अपन कृष्णाय सूत्र शुरू करें। अपन 8 श्लोक देख गए थे पूर्व में, और इन 8 श्लोकों में प्रथम 6 श्लोक में हमने ये देखा कि धर्म के जो 6 अंग हैं, देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता, कर्म, वो कलयुग के प्रभाव के कारण अब नष्ट प्राय हो गए हैं। इसलिए जो धर्म है वो अंगविहीन हुआ है। ऐसी स्थिति में वो धर्म अब हमें फल प्राप्ति कराने में सहायक नहीं हो पाएगा, और भगवत संबंधी जो देश, काल, द्रव्य, मंत्र, कर्ता, कर्म है, वो आज की तारीख में भी इतने ही कारगर है। अर्थात जहाँ जिस काल में प्रभु का सत्संग हो, प्रभु की सेवा हो, वो काल उत्तम है। भले ही कलयुग क्यों ना हो, कलयुग भी उसमें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, किंतु वो तो कलयुग तो जो भक्ति पूर्वक सेवा कर रहा है प्रभु की, उसमें सहायक होगा फल देने में। ऐसी बात हमने देखी। दूसरी बात देखी कि जो देश है, देश में भले ही म्लेच्छ का आक्रांत हो गया हो, लेकिन जो जहाँ ठाकुर जी श्री कृष्ण विराज रहे हैं वो देश सदा पवित्र है। भगवान कह रहे हैं मन निष्ठम निर्गुण स्मृतम। भगवान भागवत में आगे कर रहे हैं कि मेरा जहाँ निवास स्थान है वो निर्गुण है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं चलता है। तो जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, चाहे मंदिर में हो चाहे अपने घर में हो, वो प्रभु का स्थान सदा पवित्र है। तो इसलिए कृष्ण एव गति मम। उसके बाद द्रव्य की विफलता बताई। गंगादि वगैरह तीर्थ भी अब फल देने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि वहाँ भी उनके आदिदेविक देवता तिरोहित हो गए हैं दुष्ट के आवृत्त के कारण। तो कह रहे हैं कि प्रभु संबंधी यदि द्रव्य है, भगवत संबंधी द्रव्य, तो द्रव्य सदा शुद्ध है। प्रभु के लिए जब हम किस चीज़ को उपयोग करते हैं तो भगवत सेवा का अंग बन जाता है। ऐसी स्थिति में वो द्रव्य को कलयुग का प्रभाव भी अशुद्ध नहीं कर पाता है, ये बात समझो। तो इसी कारण कह रहे हैं कि तीर्थ में तीर्थता भी भगवान के कारण आ रही है। तो साक्षात भगवान की सेवा में जो द्रव्य उपयोग होगा, वहाँ तो कोई जात की अशुद्धता आ ही नहीं सकती है। इसी प्रकार कलयुग के जो कर्ता हैं वो अहंकार से विमूढ़ हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने वाले हो गए हैं। लेकिन जो कृष्ण की शरणागति स्वीकारते हैं, जो भगवान के दास हैं, जो भगवदीय हैं, उनका कलयुग बाल बांका भी नहीं कर सकता। वो भी यहाँ अपन समझे। और 5वां जो धर्म का अंग है वो मंत्र। सभी मंत्र जो है वो व्रत नियम नहीं पालने के कारण, मंत्र का पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण मंत्र अब फल सिद्ध करने में साधक नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे उत्तम मंत्र तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है। उसमें कोई व्रत नियम की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का फलात्मक नाम है, यूँ समझ के यदि हम कृष्ण का नाम लें कि भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं आनंद रूप भगवान का ये नाम है श्री कृष्ण, इस भाव से हम कृष्ण का नाम लें तो वो भगवत नाम सदा उद्धारक है। ये भी बात बताई। और छठी बात ये देखी कि इस युग में सब अनेक मत प्रकट हो गए हैं। उस कारण कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। इस कारण अपनी बुद्धि काम करनी बंद हो गई है कि हम करें तो करें क्या। हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से बात करता है। इसलिए जो कर्म है वो भी अब नष्ट जैसे हो गए, क्योंकि कुछ तो मत अपने वेद विरुद्ध मत प्रकट हो गए हैं, जिस कारण पाखंड की बहुलता है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में
कृष्ण का ही आश्रय और कृष्ण संबंधी हम कर्म करें, उन्हीं का आश्रय रखें, वो सबसे उत्तम कर्म है। वो श्री महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया। भगवान श्री जगन्नाथ राय जी ने ये बात कही थी कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्र अपि एक तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस् देवस्य सेवा। तो देखो, भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवादिदेव हैं और भगवान कृष्ण के नाम उत्तम मंत्र है और उन भगवान की सेवा उत्तम कर्म है। तो हम भगवत सेवा निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसमें कोई भी अनेक मत भले ही हो जाए, वो मत हमारा भी बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि देखो, ऐसी बात है कि जितने भी मत आए हैं अलग अलग बुद्धि से प्रेरित होकर आए हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ राय जी ने सबका निचोड़ शास्त्र का बता दिया कि देखो, ये 4 मुख्य सिद्धांत समझ लो। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्र अपि एक तस्य नामानि यानि कर्मा अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्रेष्ठ शास्त्र, श्रेष्ठ देव, श्रेष्ठ मंत्र और श्रेष्ठ कर्म, ये श्री कृष्ण की भगवत गीता, स्वयं श्री कृष्ण श्रेष्ठ देव, श्रेष्ठ मंत्र भगवान श्री कृष्ण का नाम और श्रेष्ठ कर्म जो है वो श्री कृष्ण की सेवा है। भागवत में भी ये बता दिया है कि जिस कितना भी धर्म का आचरण अपन करें, जिस धर्म से हमें ठाकुर जी में प्रेम न हो, प्रभु में प्रेम न हो, प्रभु की सेवा करने की इच्छा न हो, तो वो सब व्यर्थ श्रम ही श्रम है। इसलिए सब कर्मों का, पुण्य कर्मों का, धर्मों का अंत में यही प्रयोजन है कि भगवान कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं 3 बार वेद का विचार करके अंत में यही निर्णय पे आए कि भगवान कृष्ण में प्रेम होना यही सर्वोत्तम सिद्धांत, यही कर्म है। तो देखो, इसमें कितने ही मत हो जाएं, लेकिन सबका निश्चय सार तो पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हमें ये देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म भले ही कल में विफल हो गए कलयुग में, लेकिन जो कृष्णाश्रित जीव हैं, जिनको कृष्ण व गतिर्मम है, कृष्ण ही जिनके साधन और फल है, उनको किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने सुंदर मार्ग हमारे लिए बताया। उसके बाद 7वें श्लोक और 8वें श्लोक में, 9वें 10वें श्लोक में अपने पुष्टि मार्गीय जो कृष्णाश्रित जीव हैं, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। जब आपने ठाकुर जी की शरणागति ली है कि हे प्रभु, मैं आपके आश्रित हूँ, आप ही मेरे उद्धारक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, उस स्थिति में हमारे चारों पुरुषार्थ भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अर्थात धर्म पुरुषार्थ भी श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि अपन कोई भी धर्म कर रहे हैं, वो धर्म का कुछ फल मिल रहा है, तो वो धर्म में वो फल देने की शक्ति भी तो भगवान ने रखी है। तो अंत में वो कर्म भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम तो कृष्ण के आश्रित हैं, उन्हीं की कृपा से धर्म भी फल देने में सक्षम है। इसलिए मुख्य धर्म तो भगवत अनुग्रह है। इसलिए अजामिल जैसे जो निंदित कर्म करने वाले थे, उनको भी भगवान नाम से उनके पाप सब नष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह है, उसको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो अधर्म करने वाले को भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान ने अगर अनुग्रह करने की इच्छा की है तो कोई भी चीज़ प्रतिबंध रूप नहीं है। अजामिल को भी दुष्ट कर्म कराने का कारण यही था कि उनको अपनी भक्ति में अभिमान हो गया था। अभिमान दूर करने के लिए प्रभु ने उनसे निंदित कर्म करवाए, जिससे उनको अंत में दैन्यता का भाव जागा और फिर प्रभु ने उनको भगवान नाम से उनका शुद्धिकरण कर दिया। तो ये देखो कि शास्त्र के हिसाब से जो अधर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है, वही केवल भगवान नाम लेने से उनको सब दोष नष्ट हो गए। ये प्रभु का अनुग्रह मुख्य है। तो अपने यहाँ तो साधन भी मुख्य ठाकुर जी ही हैं, भगवान का अनुग्रह ही है। तो पुष्टि मार्ग अनुग्रह नियामक इति स्थिति, वही बात हम समझा रहे हैं।
इसलिए हम तो भगवान के अनुग्रह पे आश्रित जीव हैं, पुष्टि मार्ग है, इसलिए हमारे धर्म पुरुषार्थ भी भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि धर्म का काम है पाप का नाश करना, फल की प्राप्ति कराना। हमें तो सब कुछ भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम तो भगवान को ही अपने धर्म पुरुषार्थ मानते हैं। ये 7वें श्लोक में हमने देखा। 8वें श्लोक में प्राकृता सकला देवा गणिता नगम बृहत पूर्णानंद हरित कृष्ण गतिरोम, ये बात समझा रहे हैं कि भाई अर्थ पुरुषार्थ भी तो हमारे श्री कृष्ण है। अर्थ जिसको हम मूल्यवान वस्तु समझते हैं, वो हमारी, उसको अर्थ कहते हैं हम। जो मूल्यवान वस्तु है, जो हमारी संपत्ति है, उसे हम अर्थ कहते हैं। तो देखो यहाँ समझा रहे हैं कि वास्तव में कोई अर्थ स्वरूप है तो वो श्री कृष्ण है, बाकी तो सब अनर्थ रूप ही है। हमें अर्थ रूप लग रहा है केवल ऊपर ऊपर से, अंदर तो सब पोलम पोल चल रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी अर्थ हैं हम समझ रहे हैं, पैसा, धन, गाड़ी, बंगला, अपने मित्र वर्ग, ये अपना शरीर, ये सब अंत में अनित्य है, नष्ट होने वाला है। तो ये कोई वास्तव में अर्थ थोड़ी है, और इस अर्थ के कारण तो दुनिया में क्लेश अशांति कितनी होती है। तो वास्तव में ये अर्थ नहीं है, अनर्थ है। तो इसको अर्थ मानो ही मत। और हम जिन देवी देवताओं को ये मान रहे हैं कि ये इनकी शक्ति से हमारा सब काम हो जाएगा, वो देवी देवता स्वयं प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्राकृता सकला देवा, उनका भी आनंद जो है वो सीमित है, कुछ हद में ही उनका आनंद है। फिर भी उनके बाद तो वो भी प्रकृति के नियम से बंधे हुए हैं, और वो फल भी ऐसे ही फल, नाशवंत फल ही दे पाते हैं, शाश्वत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब ये समझो कि पुनर्जन्म तो सब जगह होता है। जन्म मरण जरा व्याधि जो मुख्य दुख है, वो दुख को दूर करना इन देवों के बस की बात नहीं है। और जो अक्षर ब्रह्म है, जो भगवान का धाम है, भगवान का धर्म है, बृहत अक्षर ब्रह्म, वो तो भगवान का ही स्वरूप है। उसकी प्राप्ति यदि जीव को हो तो उसको परम गति प्राप्त होती है, ये बात गीता में समझाई है। लेकिन वो जो परम गति जो प्राप्त हो गई तो दुख तो नष्ट हो गए, लेकिन भगवान का जो अलौकिक आनंद स्वरूप है उसका सुख तो नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए उसको भी गणितानंदकम, मतलब गणित आनंद जैसा ही बताया। तो आनंद की गणना अपन करें तो अक्षर ब्रह्म तक भी आनंद की गणना बताई गई है। पूर्णानंद तो श्री कृष्ण है, जब में अगणित आनंद है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो हमें कृष्ण का ही आश्रय लो, उन्हीं में आनंद है। तो जहाँ आनंद नहीं है उनका आश्रय लेने से अपन को आनंद सुख थोड़ी मिलेगा, दुख ही मिलने वाला है। तो हम जो वास्तविक जो आनंद रूप है उनका आश्रय ग्रहण करें तो हमको आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे अर्थ तो स्वयं श्री कृष्ण है। पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम, तो ये बात यहाँ समझाइए। इसलिए हमें तो कृष्ण का ही आश्रय रखना है। यहाँ तक अपन देख गए थे 8 श्लोक में। आज अपन जो है वो 9वां श्लोक देखेंगे। अब 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं तो अपन सब अलग अलग टीकाकार देख ही रहे हैं, उनको देखें। सबसे पहले रघुनाथ जी की टीका देखें अपन। पंचमलाल जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी आगे कर रहे हैं कि पहले तो इसका श्लोक का अर्थ अपन देख लें। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। कह रहे हैं कि भाई विवेक धैर्य भक्ति वगैरह से भी जो रहित है, हीन है, और विशेष रूप से पाप में आसक्त है, ऐसा जो दीन दरिद्री जो जीव है उनके लिए तो श्री कृष्ण ही गति है, और कोई उनको अपने पास रखने वाला नहीं है। ये आगे कर रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण की यहाँ मतलब अभी तक अपन जो देख गए वो भगवान के गुण देख गए सब। अब जीव कैसा है, जो ठाकुर जी के शरण आया है वो जीव कैसा है वो समझा रहे हैं कि विवेक धैर्य भक्ति आदि। विवेक का मतलब क्या लेना
कि विवेकस्तु हरि सर्व इच्छा तो करिष्यति। विवेक ये है पुष्टि मार्ग में हरि सब कुछ अपनी इच्छा से करेंगे, और जो भी करेंगे वो अपना लिए अच्छा ही करेंगे, ऐसा विश्वास प्रभु में रखना, इसी का नाम विवेक है। धैर्य क्या है? तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना, ये धैर्य पदार्थ है। अब 3 प्रकार के दुख यहाँ कौन से लेने? तो कह रहे हैं कि सात्विक आदि नाम, कायिक आदि नाम, भौतिक आदि नाम, त्रिविध दुखा नाम प्रतिकार अनाचरणे न उपेक्षणम धैर्य। सात्विक, राजस, तामस दुख या कायिक, वाचिक, मानसिक दुख या आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदेविक दुख, ऐसे दुख की वैरायटी हो सकती है। सभी दुख इसमें ले लिए। ऐसे तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको प्रतिकार न करते हुए उनको सहन करना, उसी का नाम धैर्य है। तो ये विवेक धैर्य से ग्रंथ से महाप्रभु जी ने हमें समझाया है कि जीव को विवेक धैर्य जरूर रखना चाहिए, तीनों की रक्षा करनी चाहिए, ये बात हमें समझाई है। तो ये विवेक धैर्य जो है वो हमें भक्ति मार्ग में या सरल मार्ग में चलने में बल प्रदान करता है, विवेक धैर्य। क्योंकि अगर जीव में विवेक धैर्य नहीं है तो आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने ये अवश्य उपदेश दिया कि विवेक धैर्य जीवन में रखो। लेकिन विवेक धैर्य रखना बड़ा कठिन काम है। अपन समझ जाए ये बात कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से होगा और प्रभु जो है अच्छा ही करेंगे, ये समझ तो जाए। लेकिन जब जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे से, तो विवेक हमारा दृढ़ नहीं रह पाता, अस्थिर हो जाते हैं विवेक में। ये विचार अनुसंधान मन में से विस्मृत हो जाता है, क्योंकि जीव की स्थिति ही ये है। विवेक अपने पास जागरूक रहे तो बहुत अच्छी बात है। विवेक जागरूक रहना ये तो आइडियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये अपनी वीकनेस है, अपने जीव की ये वीकनेस है, वो यहाँ कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आज के जीव कैसे हैं? विवेक भी नहीं रख पाते हैं। और धैर्य, जो भी दुख आ रहे हैं प्रभु की इच्छा से आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं तो कोई ना कोई ठाकुर जी ने उस दुख देने में भी कुछ न कुछ अपना अच्छा ही सोचा होगा। हमारे कुछ प्रारब्ध दोष हैं उनका निवारण कर रहे हैं, या हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि जीव जो है वो कितना अनन्य है वो देखने के लिए। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं दुख के, या हमें वैराग्य पैदा करने के लिए कि देखो संसार में तो ऐसे ही दुख है, संसार में आसक्त मत हो, ये बात भी समझाने के लिए प्रभु दुख दे सकते हैं। तो ऐसे कई कारण दुख के होते हैं। इसलिए से महाप्रभु जी कहते हैं कि जब अपन ने विवेक समझ लिया कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, तो दुख भी जो अपने जीवन में आए हैं उसमें प्रभु की कोई इच्छा होगी, उसमें भी हमारी कोई भलाई होगी। ऐसा ऐसा सोच के उस धैर्य को वो दुख को सहन करना, मतलब प्रतिकार न करना ऐसी बात नहीं है। प्रतिकार यदृच्छा तो सिद्ध से न आग्रही भवे, श्री महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं कि अगर दुख को सरलता से हम दूर कर सकें, ऐसे उपाय हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो वो उपाय भी प्रभु की इच्छा से ही हमें मिले हैं। तो अवश्य हमें दुखी रहना ऐसा आग्रह नहीं रखना है, लेकिन प्रतिकार करके दुख दूर करो। लेकिन फिर भी दुख दूर नहीं हो रहे हैं तो क्या करना? तो कि उसको सहन करो, भगवत इच्छा मान के उसको सहन करना, यही धैर्य है। अगर धैर्य का भाव हमने रख लिया तो हमारी तपस्या है ये, और हम उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इसलिए विवेक और धैर्य हम रखेंगे दृढ़ता से, तो हमारा अनन्य आश्रय प्रभु में से छूटेगा नहीं, प्रभु का आश्रय सदा हम रखेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि विवेक धैर्य जीव को अवश्य रखना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आज के जो जीव हैं हम लोग न विवेक रख पाते हैं न धैर्य रख पाते हैं। और भक्त्यादि रहितस्य, भक्ति से भी हम रहित हैं। भक्ति का मतलब क्या? महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वत अधिक स्नेह भक्ति।
और ये भक्ति 9 प्रकार की बताई है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति और नवदा भक्ति का आवर्तन करते रहें तो 10वीं भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। तो ये एक भक्ति का लक्षण दिया है। लेकिन ये भक्ति भी जीव में नहीं है। प्रभु का महात्म्य ज्ञान पूर्वक और प्रभु में ऐसा दृढ़ स्नेह होना, ये भी तो अब नहीं हो रहा है हमारे से। न हम 9 प्रकार की भक्ति अच्छी तरह कर पा रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन, ये सब 9 प्रकार की भक्ति भी हम अच्छी तरह नहीं निभा पा रहे हैं। ये जीव की स्थिति है। आज निभा पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत निभाई और फिर ऐसे ही चल रहा है। तो कह रहे हैं कि उससे भी भक्ति आदि रहितस्य। और आदि में क्या लेना, तत्साधनानि उच्यन्ते। भक्ति को सिद्ध करने के लिए जो भी कुछ साधन प्राप्त हो रहे हैं वो भी हमारे पास नहीं है। उनके अंगभूत साधन वो भी हमारे पास नहीं है। ऐसे हम जीव हैं विवेक धैर्य भक्ति आदि रहितस्य। और आगे कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उस जीव को कौन शरण लेगा, उस जीव को शरण कौन लेगा। जैसे लोक में अपन विचार है कि कोई एकदम अयोग्य व्यक्ति है, कोई गुण उसमें नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लोक में कौन अपने पास रखेगा, कोई नहीं रखेगा। तो इसी तरह बड़े बड़े देवी देवता भी ऐसे दोष वाले जीव को अपने पास नहीं रखते हैं। भाई चलो तुम इतनी इतनी अनुष्ठान करो, हमें प्रसन्न करो, उसके बाद में हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो जीव हैं जिनके पास न विवेक है, न धैर्य, न भक्ति है, कुछ भी साधन भी नहीं है, उनको कौन शरणागति देगा। तो कि कृष्ण ऐसे हमारे हैं, श्री कृष्ण, वो ऐसे जीवों को भी उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे जीवों को भी स्वीकारते हैं। यदि जीव प्रभु के शरण जाए तो, नहीं तो नहीं। ये यथामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामहे। हम जो जीव जिस भाव से प्रभु के शरण जाता है, प्रभु भी उसी भाव से उसको स्वीकारते हैं। तो हम यदि उन प्रभु के शरण अपन जाएं तो ठाकुर जी भी हमें अवश्य स्वीकारेंगे। ये बात समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि न किंचन केवलम एतद्राहित्यापि विशेषतः अतिशयेन पापासक्तस्य महापातक आचरणतस्यापि पाप वर्जने असमर्थत्वात् ज्ञान्यादीनस्य। कह रहे हैं कि अब ये तो गुण तो है ही नहीं, न विवेक है, धैर्य, न भक्ति है, और विपरीत धर्म और प्रकट हो गए हैं। गुण तो है ही नहीं, लेकिन दोष क्या है, पाप में विशेष रूप से आसक्त है। ये और बात इसमें विपरीतता और उसमें जुड़ गई। आसक्ति पाप में, तो पाप में आसक्ति होनी, पाप का मतलब है कि जो अधर्म करने से पाप होता है। शास्त्र में कहा ये काम मत करो, वो काम हम करेंगे जो जिसकी मना की गई है वो पाप है। तो ऐसे ही चीज़ों में हमारी रुचि ज़्यादा हो गई है। आज के कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि हम अधर्म करने में रुचि ज़्यादा है, धर्म की बात करने में हमारी रुचि नहीं है। तो पाप में हम ज़्यादा आसक्त हैं विशेष रूप से। तो ऐसी स्थिति में अतिशय आसक्ति का मतलब जहाँ अतिशय संग है उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। जबकि शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। भाई जिस मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं तब उसको भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन पाप दूर ही नहीं हो रहे, उल्टो पाप में तो हमारी रुचि है। ऐसे जीव हैं आजकल। तो अपन भक्ति में प्रतिबंध भी रहेंगे ही, फिर तो भक्ति कैसे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये जीव की स्थिति यहाँ बताई कि जीव विवेक धैर्य भक्ति से रहित है और विशेषतः पाप में आसक्त है। ऐसे जीवों को फिर क्या करना, तो कह रहे हैं कि उसके कारण दीनस्य। अब कह रहे हैं कि ये ऐसे जीव जो हैं वो दीन भी हैं। पाप वर्जने असमर्थत्वात्, पाप को दूर करने में असमर्थ होने के कारण ग्लानि आती है हमें कि हम कैसे जीव हैं। हमारे में
भक्ति के तो कोई अच्छे गुण है नहीं, और भगवान ने जिस चीज़ की मना करी है, ऐसे हम पाप में आसक्त जीव हैं, कैसे जीव हैं हम। तो अपने आप में वो ग्लानि आने लग गई। वो ग्लानि से फिर क्या होगा, दीनता आएगी, दीनता आएगी। वो जो दीनता है ना, वही बहुत ज़रूरी है। वो दीनता ही आपको कृष्ण की शरणागति में सहायक बन जाएगी। ये वो यहाँ समझा रहे हैं कि एवं साधक अभाव बाधक सद्भावाभ्याम जातया ग्लान्या दीनस्य और दौर्गत्यादे अनुजस्तम दैन्यम। तो वही कह रहे हैं कि फिर उसको अपने मन में यूँ होगी कि हम तो बहुत ही अच्छे जीव नहीं हैं, खराब जीव हैं, दुर्गति और कांतिहीन हो जाएंगे। फिर ऐसे हमको दीनहीन जीव होके दीनता आएगी। अब ये दीनता किसको आएगी, सबको नहीं आती है। जो आसुरी जीव हैं, दुष्ट जीव हैं, उनको थोड़ी दीनता आएगी। वो तो कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, भगवान क्या होते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जो देवी जीव हैं, जिन पे भगवान कृपा है, ऐसे जीवों को मन में ग्लानि आएगी, दीनता आएगी, और उस दीनता से फिर वे प्रभु के शरण जाएंगे। इसलिए वहाँ श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में अक्रूर जी ने ये बात बताई कि हे प्रभु, मैं तो आपकी कृपा मानता हूँ कि मैं भटकता हुआ आपके चरणारविंद की, चरण कमल की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ, जो दुष्टों के लिए बहुत दुर्लभ है। तो ये बात अक्रूर जी भगवान को कह रहे हैं कि तो मैं आपके शरण आया, मतलब कि आपकी कृपा मेरे पे हुई। तो अपन को अपने ये जो धर्म प्रकट हुए जीव के कि विवेक धैर्य भक्ति नहीं है, विशेष पाप में आसक्त हैं, उसके कारण मन में ग्लानि हुई, ग्लानि से अपन को निस्साधन का भाव आया, और दैन्य जगह हम तो कुछ करने में समर्थ नहीं है, ऐसी दीनता आई। तो कह रहे दीनता ही भगवान को प्रसन्न करने का मुख्य साधन है। तो वो दीनता आने से जब जीव भगवान के शरण गया, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई उसके ऊपर। तो जो अयोग्यता थी वही योग्यता बन गई उसकी। अयोग्यता क्या थी, पाप में आसक्त है, विवेक धैर्य भक्ति नहीं है, ये अयोग्यता ही उसको भगवत शरणागति में योग्यता बन गई, क्योंकि उसके कारण उसको दीनता आ गई। दीनता आने से वो प्रभु के शरण गया, तो प्रभु कृपा उसको प्राप्त हो गई। तो ये कह रहे हैं कि ये इसीलिए ऐसे जीवों के लिए तो श्री कृष्ण ही जो है मुख्य गति हैं, कृष्ण ही उनके रक्षक हैं, इसलिए अपन को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बात यहाँ बताई, और फिर कह रहे हैं कि देखो यहाँ ऐसे जीवों को भी रक्षा करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ अपने श्री कल्याण जी ने भी तो ये बात अच्छी तरह से बताई है कि हाँ, कल्याण जी दूसरी अच्छी बात समझा रहे हैं। पहले अपन इनकी बात है ना, तो ये रघुनाथ जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि देखो ये बात भगवान ने कहाँ आज्ञा की है भगवद गीता में कि भगवता अपि एतादृशानां स्व आश्रयेण एव सिद्धि उक्ताम। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ये बात समझाई है कि देखो जो जीव मेरा आश्रय लेता है, ऐसे जीव भी मेरा आश्रय लेंगे तो उनको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसा कहाँ बताया है भगवद गीता में, तो कि 9वां अध्याय देखो, भगवद गीता का 9वें अध्याय में जो श्लोक है 30वें श्लोक में देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी कि अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कोई दुराचारी से दुराचारी भी ठाकुर जी का अनन्य भक्त होके भगवान का भजन करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु एवं समन्तव्य, उसको साधु अच्छा पुरुष अच्छा व्यक्ति मानो। क्यों, क्योंकि उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि मेरे आश्रित हुआ। वो दुराचारी है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन दुराचारी होने पर भी वो प्रभु का अनन्य आश्रित होकर प्रभु की भक्ति करने लगा, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। मतलब ये यहाँ ये समझो कि ये ठाकुर जी से आश्रित हो गया, प्रभु के आश्रित हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जो हैं उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मुक्ति की अवस्था में पहुँचते हैं, फिर भी उनको अहंकार रह जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। ये अहंकार के कारण उनका पतन होता है। और जो भक्त हैं उनको अहंकार नहीं रहता है,
वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, उनके अधीन हूँ, जैसे प्रभु रखें ऐसे मैं रहूँ। तो ये भगवान का अंश होने से वो स्वयं को भगवान से अभिन्न मानता है, और भगवान के सिवाय दूसरे के साथ संबंध है वो अपन मान रहे हैं, वही अपनी भूल है बहुत बड़ी। तो कह रहे हैं कि वही बंधन और मोह में डालने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य को अपने में कुछ योग्यता और बल दिखाई दे रही है, तब तक वह प्रभु के अनन्य भाग नहीं हुआ है। अनन्य प्रभु के होना मतलब जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रखना, ये बात जब आएगी तो कह रहे हैं कि भजते माम अनन्य भाग, केवल प्रभु के ही अनन्य होके और प्रभु के सिवा और किसका नहीं होना, ये बात होनी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दुराचारी भले ही है, लेकिन ये इसका भाव बड़ा उत्तम है कि अनन्य होते हुए, अनन्य भक्त होकर वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के शरण आया है। ये बहुत अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा ठाकुर जी ने की है इसमें। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वस्थ शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नवे भक्त प्रणश्यति। कि ऐसे जो दुराचारी लोग भी कृष्ण के आश्रित होकर कृष्ण के भजन कर रहे हैं, उनका दुराचार ज़्यादा चलने वाला नहीं है। वो तत्काल ही धर्मात्मा हो जाएंगे, दुराचार छोड़ देंगे और शाश्वत शांति निगच्छति, निरंतर शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे अर्जुन एक बात समझ ले कि प्रतिजानी कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई पतन नहीं होता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो देखो ये बहुत सुंदर बात ठाकुर जी ने बताई कि जब तक मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में सक्षम नहीं है, अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, बल साथ में विश्वास को ये रहे कि नहीं मेरे साथ तो कृष्ण है, मैं कृष्ण के आश्रित हूँ, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, उनकी कृपा से मेरा सब दुख दूर हो जाएगा, इस भाव से वो प्रभु के आश्रित रहेगा, ठाकुर जी उसको वास्तव में उगार लेंगे। ये बात समझ लो कि भक्त का पतन कभी नहीं होता है। ऐसा आश्रय विश्वास प्रभु में रखना बहुत जरूरी है। तो इस भाव से ऐसे जीव भी, दुराचारी जीव भी प्रभु के शरण आएंगे तो ठाकुर जी उसको कह रहे हैं कि मैं उसको स्वीकारता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अनन्य माना ना। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि वास्तव में यही वास्तविकता है। वास्तविकता यही है कि हम प्रभु के ही हैं, प्रभु के अलावा किसके भी नहीं है, लेकिन हम अज्ञान से अपने को प्रभु से अलग मान के और दूसरों से संबंध जोड़ते हैं, ये हमारी भूल है। तो ये कह रहे हैं कि ये बात समझनी चाहिए। इसलिए अगर विवेक नहीं, धैर्य नहीं, भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपन अनन्य होकर प्रभु का आश्रय ग्रहण करें तो ठाकुर जी हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसे दीनता प्राप्त करके प्रभु के शरण जाएंगे तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो भगवन्निष्ठ होता है। उसको अपनी योग्यता का अभिमान नहीं है, अपना अहंकार नहीं है, न अपने साधन में का अहंकार है, उसको तो केवल भगवान का ही बल है, भगवत बल के ऊपर आश्रित है। इसलिए यहाँ ये प्रतिज्ञा की। उसके बाद भी ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, मामी पार्थ विपाश्रित्य ये पी स्यु पापयोनय स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रा तेपी यान्ति पराम गतिम। कि हे अर्जुन, जो पाप योनि वाले जो जीव हैं, जिन्होंने पूर्व में पाप किए हैं, इस कारण उनको खराब योनि प्राप्त हुई है, पाप योनि वाले, अथवा जो स्त्री वेश्य शूद्र हैं, जिनको वेद में अधिकार नहीं है, वेद के कर्म करने का अधिकार नहीं है, उनका उद्धार कैसे हो? तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि ऐसे जीवों को भी प्रभु श्रेष्ठ फल का दान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आश्रय करने में कोई कंडीशन नहीं है, सभी जीव भगवान के ही अंश हैं। इसलिए प्रभु के शरण तो हर आदमी जा सकता है। वही जाकर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजरसयस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। के जो पवित्र आचरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, ऋषि स्वरूप हैं, क्षत्रिय भगवान के जो भक्त हैं, वो उनको तो कहना ही क्या। इसलिए वो तो जहाँ जो पाप योनि वाले जीव हैं, दुराचारी जीव हैं, उनका भी जो उद्धार प्रभु कर रहे हैं, तो जो श्रेष्ठ योनि में आए हैं वो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनका तो उद्धार हो ही जाएगा, उसमें कहने की बात ही नहीं है। वो कह इसलिए
जो कंक्लूजन क्या दिया प्रभु ने, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। इसलिए ये अनित्य और सुख रही शरीर जो प्राप्त हुआ है उसमें आसक्त नहीं हो, उसको प्राप्त करके उसको भगवान के भजन में लगाओ, ये आज्ञा कर रहे हैं। अर्थात यहाँ भगवत प्राप्ति के टोटल 7 अधिकारी बताए। कौन कौन? दुराचारी, पाप योनि, स्त्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। मतलब सभी लोग भगवान की शरणागति स्वीकार सकते हैं। इतने 7 व्यक्ति में सब लोग आ गए, कोई छूटा नहीं है, सब प्राणी इसमें आ गए। मनुष्य कैसा ही जन्म क्यों न हुआ हो, कि कोई भी जाति में क्यों न हो, और कैसा पापी भी क्यों न हो, सब के सब भगवान और भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान की शरणागति के और भक्ति के सभी अधिकारी हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की तरफ जाने में सब स्वतंत्र है, किसी को रोक नहीं सकते आप। वहाँ कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, दूसरे शास्त्रीय कर्म में ये सब कंडीशन आएगी कि आप ब्राह्मण नहीं हो, ये नहीं हो, पापी हो, आपका इसमें योग्यता नहीं है। लेकिन प्रभु की शरणागति स्वीकारने में, प्रभु की भक्ति करने में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं आ सकते। समय वहाँ से जीव लोके जीव हो तो सनातन वही भगवान के अंश हैं। इसलिए ठाकुर जी भारपूर्वक कह रहे हैं कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ है वो शरीर एक दिन इसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए इसमें आसक्त मत हो। ये अनित्य शरीर है और सुख रहित है। क्यों सुख रहित? इसलिए कि इसमें इससे सुख की प्राप्ति जो होगी वो भी क्षणिक होगी। इसलिए ये शरीर जो हमको क्यों मिला है, ये शरीर हमारे आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसलिए आत्म कल्याण किसमें है? हम प्रभु के शरण जाएं, प्रभु की भक्ति करें। ये तो शरीर का उपयोग ठाकुर जी की शरणागति में और भक्ति में प्रयोग करो, भजन करो। तो अगर इस तरह करेंगे तो उसका निश्चित उसको परम गति प्राप्ति होगी। तो हमें जो भ्रम हो रहा है संसार में, शरीर में सुख का, वो केवल आभास मात्र है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी नमस्कुरु मामे वेशसी कौन युक्तैव आत्मान मत परायण। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मेरा भक्त हो, मेरे में मन रख, मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, और इस प्रकार मेरे पारायण तो हो तो मुझे प्राप्त होगा। तो मैं केवल भगवान का ही अंश हूँ, उन्हीं का मैं दास हूँ। इस भाव से उनके शरण जाना, उनकी सेवा करना, उनकी स्मरण करना, ये जीव का मुख्य कर्तव्य बताया। तो ऐसे जो जीव हैं उनको भी प्रभु स्वीकारेंगे। तो यहाँ काम पुरुषार्थ कौन से अर्थ में है ठाकुर जी? कि कामना मतलब इच्छा, हमारी जो इच्छा है कि दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये इच्छा ऐसे जो निर्बल जीव हैं, दोष वाले जीव हैं, ऐसे जीव की इच्छा कौन पूरी करेगा? क्योंकि देखो यहाँ स्पष्ट कहा कि जैसे पाप में आसक्त जीव हैं, जिनमें न विवेक है, धैर्य है, न भक्ति है, तो कह रहे हैं कि अन्यत्र मतलब प्रभु के सिवाय अन्य जो देव हैं, यद किंचित वैगुण्यपि, थोड़ा बहुत भी विगुणता दोष होगा तुम्हारे में, और वैफल्याद, और कुछ विफल हो जाओगे अपने साधन अनुष्ठान करने में, तो देवता कोपाद, तो अन्य देव तो गुस्सा हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और अनिष्ट जननात्, अनिष्ट फल देंगे, अथवा अल्पत्वाद, अल्प फल देंगे। इसलिए तेद ईदृश्य से विवेकादि नाम दत्वा। और भगवान तो कैसे हैं? कैसे विवेक धैर्य भक्ति से रहित जीव को भी प्रभु विवेक धैर्य भी प्राप्त करा देते हैं, और पाप वाले आसक्त हैं उनको भी निर्दोष बना देते हैं। प्रभु तो ऐसे हैं। अन्य देव तो और क्रोध होकर अनिष्ट फल का दान कर देंगे। हमारे प्रभु कृष्ण ऐसे नहीं है, वो तो परमात्मा है, परब्रह्म है। वो हमेशा जीव का अच्छा सोचते हैं। ये प्रभु में और अन्य देव में विशेषता है। अन्य देव तो ये बताएंगे भाई हमारे लिए क्या कर रहा है, इसने हमारी पूजा के लिए क्या व्यवस्था की। अन्य देव ये सोचेंगे, और ठाकुर जी ये सोचेंगे कि नहीं, मेरे में अन्य भाव रख के लौट तो आया अच्छे रास्ते पे, मेरी वास्तविकता समझी तो सही कि मैं उसका स्वामी हूँ, ये मेरा ही अंश है, समझ तो लिया उसने। तो अन्य देव की तुलना में भगवान के शरण जाने में अपन को बहुत सेफ रास्ता है, क्योंकि इसमें कोई अनिष्ट की संभावना नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे परम कृपालु हैं, स्वयं फलदान करेंगे। जीव की त्रुटि होगी, त्रुटि को भी पूर्ण करके और स्वयं फलदान करेंगे। ऐसे परम कृपालु हमारे श्री कृष्ण हैं। इसलिए ऐसे
जीव के लिए तो काम पुरुषार्थ स्वयं भगवान, उनकी ऐसी जीवों की इच्छा कौन पूरी करेगा? अन्य देव नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण ही पूरी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसलिए हमारे काम पुरुषार्थ भी स्वयं श्री कृष्ण हैं, ये बात समझो। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि देखो, इसलिए अपन को ठाकुर जी का आश्रय छोड़ के कहीं जाना नहीं है। और पुराणों में तो प्रभु ने बहुत स्पष्ट ये बात समझाई है। यहाँ उदाहरण भी दिया है उसका कि सकृदेव प्रपन्नो य तवास्मीति च यो वदेत अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाति एतद् व्रतम हरे इति। गरुड़ पुराण में बात कही है कि देखो, एक बार भी कोई जो जीव प्रभु के शरणागत हो जाता है, प्रपन्न हो जाता है एक बार में भी, और ये कहता है कि मैं तेरा हूँ, यूँ कह दे एक बार, तो प्रभु कह रहे हैं कि उसको सर्व प्राणियों से मैं अभयता दिला दूंगा, उसको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, उसको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति मैं कराऊंगा। तो सकृदेव प्रपन्नो य तवास्मि इति यो वदेत अभयम सर्वबुद्धेभ्यो ददामि इति। ये प्रभु का व्रत है, प्रभु का ये संकल्प है। तो प्रभु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होता है। प्रभु जब कह रहे हैं, ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव एक बार भी मेरे शरण आ जाएगा, फिर उसको किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है, सब दुखों से उसको मैं मुक्त कर दूंगा, निर्भय कर दूंगा। तो वही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो प्रभु ही ऐसे दोष वाले जीव की भी इच्छा तो ठाकुर जी ही पूरी कर सकते हैं। प्रभु कृष्ण के अलावा और कोई देव ऐसे जीव का हाथ पकड़ेंगे नहीं। सब लोक में भी ऐसा ही है और परलोक में भी ऐसा ही है। जो अच्छे गुणी लोग को तो सब ले लेते हैं, लेकिन जो बेचारे निर्बल लोग हैं, दोष वाले, उनको कौन लेगा? उनको कोई हाथ नहीं पकड़ता है कि जाओ जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है, जाओ। बड़ी बड़ी कंपनी भी अच्छे अच्छे व्यक्ति को ले लेती है अच्छे सैलरी दे के, लेकिन जो बेचारे इतने पढ़ने में होशियार नहीं है और कुछ त्रुटि है, ऐसे को कोई लेता नहीं है। तो ठाकुर जी कृष्ण कैसे हैं? सबको स्वीकारते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो मना ही नहीं कर पाएंगे ना। जीव मात्र भगवान के ही अंश हैं, तो प्रभु किसी को मना नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु के शरण जाएं तो ठाकुर जी हमारा हाथ अवश्य पकड़ेंगे, हमें मना नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि दैन्य से प्रभु की प्रार्थना करके हम प्रभु के शरण जाएं तो हमारी सब इच्छाएं ठाकुर जी अवश्य पूरी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक बात बताई। उसके बाद कल्याण राय जी ने एक सुंदर यहाँ शंका उठाई है कि शंका ये उठाई कि यहाँ जो महाप्रभु जी के आज्ञा कर रहे हैं कि विवेक धैर्य भक्ति आदि रहित से विशेषतः पापा से दीनस्य, कि विवेक वगैरह से के धर्म नहीं है और पाप में आसक्त हैं, तो ये किसके लिए कह रहे हैं ये बात? इतस्य कृष्णा से महाप्रभु जी ने लिखा है। तो कृष्ण मेरे आश्रय हो, तो महाप्रभु जी ने ये ग्रंथ लिखा है, तो श्री महाप्रभु जी खुद के लिए ऐसे बात कह रहे हैं कि मैं विवेक धैर्य भक्ति से रहित हूँ, पाप में आसक्त हूँ। तो खुद के लिए ये विशेषण लगाने श्री महाप्रभु जी के लिए खुद, ये तो ठीक बात नहीं है। आप तो स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, फिर खुद के लिए ऐसा क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि देखो, ये श्री महाप्रभु जी ने जीव की तरफ से ये बात विज्ञप्ति की है। श्री महाप्रभु जी ऐसे नहीं है, पर जीव की तरफ से श्री महाप्रभु जी ये बात भगवान को आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, ये जीव ऐसे हैं, बहुत दोष वाले हैं, लेकिन आपके शरण आए हैं, इसलिए आप इनका हाथ पकड़ो। तो ऐसे महाप्रभु जी भी हमारे इतने कृपालु हैं कि जीव की तरफ से वकालत कर रहे हैं, ठाकुर जी को एडवोकेसी कर रहे हैं, ऐसे जीव को भी आप स्वीकारो। तो ऐसा ये शरणागति का जो मार्ग है, शरण मार्ग, ये भक्ति मार्ग, ये इतना आज के जीवों के लिए बहुत अनुरूप है कि आज के जीव बेचारे कुछ करने में सक्षम नहीं है, बेचारे निस्साधन जीव हैं। तो ऐसे जीवों के लिए उद्धार प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भावना भी जगनी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम दीन हैं, यूँ भावना जग के ठाकुर जी के शरण जाना, ये भगवत कृपा बिना संभव नहीं है। जिस पे ठाकुर जी कृपा होगी, उसी में ये भाव जगेगा, वही ठाकुर जी के शरण आएगा। तो ये बात यहाँ मुख्य बताई। तो हमें भी ऐसे ही भावना, प्रभु ही हमारे काम पुरुषार्थ है, ये भावना हमें रखनी जरूरी है। तो ये बात समझो। अब
अपन एक आध दो वार्ता देखेंगे जिस वार्ता के अंदर ये बात स्पष्ट हो रही है। देखो ये अपने 252 वैष्णव की वार्ता है। एक गुलाबदास क्षत्रिय की वार्ता आ रही है। इस वार्ता में ये बात आई कि वो क्षत्रिय थे और बहुत द्रव्यमान पात्र के वहाँ उनका जन्म हुआ था। 20 वर्ष के भय तो माता पिता भी मर गए, स्वतंत्र हो गए। और एक समय जो गांव में रहते थे वहाँ 2-4 वैष्णव कुछ आपस में भगवत चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ये बात बताई कि जैसे गोसाई जी परम दयाल हैं और जो जीव को सर्वथा छोड़त नहीं, जीव को छोड़ते नहीं है कभी भी, कैसा भी अधर्मी जीव हो परी आप जो आपकी शरण जात है ताको से गोसाई जी आप सर्वथा उद्धार करत है। कितना भी अधर्मी जीव भी क्यों नहीं होगा, लेकिन वो गोसाई जी के शरण जाएगा तो गोसाई जी उसको छोड़ेंगे नहीं। वही जो भगवान ने गीता में कि कोते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणस्थिति, अथवा ये बात बताई कि एक बार भी मेरे शरण आएगा उसको मैं अभयता का वरदान दूंगा। यही बात श्री गोसाई जी के लिए भी यहाँ बताई है कि गोसाई जी के शरण जो जीव जाएगा तो गोसाई जी उसका अंगीकार करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। इतने परम दयाल से गोसाई जी हैं। तब गुलाबदास ने बात सुन ली। तब गुलाबदास ने उन वैष्णवों से कही, जो है वैष्णव, क्या श्री गोसाई जी सचमुच ऐसे हैं? तो वैष्णव ने माँ को देवी जी जानी को, हाँ श्री गोसाई जी तो ऐसे ही हैं। तब वो गुलाबदास वैष्णव से पूछे, जो श्री गोसाई जी कहाँ रहते हैं? तब वैष्णव ने कही, जो आप तो अडेल में विराजत हैं। तब गुलाबदास अपने गांव से अडेल आयो और श्री गोसाई जी से विनती की, महाराज मुझको शरण लीजिए। तब श्री गोसाई जी आप अंतर्यामी हैं तो उनके हृदय की जान गए। गुलाबदास को, गुलाबदास हम तेरा उद्धार सर्वथा करेंगे। पासे गुलाबदास को नाम निवेदन श्री गोसाई जी ने कराया तो गुलाबदास अपने गांव को गए। अब गुलाबदास ने मन में विचार किया कि श्री गोसाई जी ने कहा है कि वो मेरा उद्धार अवश्य करेंगे, तो कैसे करें वो भी मैं देखूं। उसने क्या किया, ऐसे विचार कि वो एक म्लेच्छन को गांव मत, म्लेच्छ मतलब जो अपने शास्त्र वगैरह नहीं मानते, अधर्म करते हैं, वो म्लेच्छ हैं, उस गांव में वो गए। वहाँ गुलाबदास म्लेच्छन का संग किया, उनसी फ्रेंडशिप की। वो जैसे कार्य करते, गांजा चरस हुक्का पीना सब करते थे, अभक्स खाने लगे, नॉन वेज वगैरह भी खाने लगे और रात दिन वेश्या के पास रहते सोते। इस सब प्रकार के अधर्म का आचरण उन्होंने करना शुरू किया। इतने ऐसे करते बहुत दिन हो गए। सो उनका नाम भी फिर बदल गया, गुलाबदास नाम से उनका नाम हो गया गुलाब खां, सब कहने लगे। और बहुत दिन के बाद में श्री गोसाई जी ने इनके पास एक वैष्णव भेजा तलाश करने कि वो गुलाबदास क्या कर रहे हैं। तो वैष्णव ने जाके उनसे जय श्री कृष्ण कहा। वो कहा कि मुझे श्री गोसाई जी ने तुम्हारे पास भेजा है। तब वह उस वैष्णव ने वचन सुनी के गुलाबदास से कही, अरे हाँ, आज भी मुझे श्री गोसाई जी मेरा स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ऐसे 3 बार उसने कहा और 3 बार वैष्णव ने हाँ कही और तुरंत उसने अपने प्राण छोड़ दिए। सो वो श्री गोसाई जी के चरण में प्राप्त हुआ। तो वैष्णव मन में पश्चाताप करने लगा और गोसाई जी के पास आया। तब उसने क्या देखा कि श्री गोसाई जी श्री गोवर्धननाथ जी के मंदिर में हते और भोग के दर्शन खुले हते। तो वह वैष्णव जो गुलाबदास था वहीं खड़ा हुआ दर्शन कर रहा था। तब या वैष्णव ने वह वैष्णव से श्री कृष्ण स्मरण करो, सब बात पूछी से उनने कही। तो इसमें बताया गया, देखो वो गुलाबदास को श्री गोसाई जी ने कहा था कि तेरा उद्धार अवश्य करेंगे, तो उसका उद्धार किया। इतना भी अधर्म पापासक्तस्य अधर्म किया, फिर भी गोसाई जी ने उसको छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? कि उसको, इसमें रहस्य की बात देखो, पाप का आचरण करने की छूट नहीं दे रहे हैं। कई लोग इसकी यूँ ले लेंगे, भाई हम तो अब गोसाई जी के शरण में, कृष्ण के शरण चले गए, अब तो हम पाप करने की छुट्टी मिल गई। ये बात यहाँ नहीं बता रहे हैं, यहाँ ये बात बता रहे हैं उसका भाव कैसा था। उनको अटूट श्रद्धा थी प्रभु में कि मेरा उद्धार प्रभु अवश्य करेंगे। और जब ये बात वो वैष्णव मिलने आया गुलाबदास को, तब गुलाबदास ने कहा कि आज की तारीख में भी
मैं इतना भ्रष्ट हो चुका हूँ, इतना मैं अधर्म कर रहा हूँ, उसको ये ज्ञान है मैं अधर्म कर रहा हूँ। और उसने दीनता दिखाई कि देखो ऐसे मेरे दीनहीन जीव पे भी श्री गोसाई जी इतनी कृपा करते हैं कि मुझे याद करते हैं, वैष्णव को भिजवाते हैं मेरी खबर पूछने के लिए। तो उसका मन तो सदा ठाकुर जी में ही था, भले ही अधर्म कर रहा था लेकिन मन तो प्रभु में था। अनन्यता तो उसकी बनी हुई थी। अपिचेसु दुराचारो भजते अनन्य भाग, तो वो अनन्य तो ठाकुर जी का ही था। और धर्मात्मा कैसे हुआ, इतना विरह उसको हुआ, गोसाई जी का इतना विप्रयोग हुआ कि अंतःकरण में जो भी पाप उसके थे, अंतःकरण में दोष थे, वो दोष सब जल के भस्म हो गए श्री गोसाई जी का स्मरण करके। तो देखो ये बहुत आइडियल बात है, इसकी कॉपी हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें इस बात से ये समझना है कि कैसे हमारे प्रभु, हमारे आचार्य कितने कृपालु हैं, कैसे पापासक्त जीव को भी, भक्ति वगैरह नहीं है ऐसे जीव को भी आप शरण लेके उनका उद्धार करते हैं। ये स्कोप है, ये बात यहाँ समझो। इसलिए हमें जो है वो ठाकुर जी में पूर्ण विश्वास रखना है और अपनी को भी न्यूनता है, वो न्यूनता को स्वीकार के मन में दीनता रखनी है, ग्लानि रख के मन में दीन, उसको ग्लानि आई, अरे देखो इतना मैं अधर्मी हूँ फिर भी गोसाई जी मुझे याद कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो देखो ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे वहाँ ये बताई है। तो ये एक तो गुलाबदास की वार्ता है। उसके बाद में एक और वार्ता है इसी प्रकार की। एक मिनट ढूंढ के निकाल दो। वो खंड आया नहीं मेरे पास। एक ये वार्ता आई है 1403। एक अन्य मार्गी गोसाई जी को सेवक तो स्मशान में बैठ के जाने खायो, ये वार्ता एक आई है 252 वैष्णव में ही है। एक समय वैष्णव दो चार सी गोकुल के इकठोरे हुए के निर्धार कर थे, जो भाई आज के समय में श्री गोसाई जी इतने प्रतापी जैसो कोई नहीं है, जो भी पापी दुष्ट कर्म करने वाला भी पाखंडी भी जो गोसाई जी के शरण आए उसके सब पाप गोसाई जी दूर करते हैं। तो उस वैष्णव में एक अन्य मार्गी बैठा हुआ था। उसने कहा कि वैष्णव तुम क्या ये सच्ची बात कह रहे हो? अगर ये सच्ची बात है तो मैं भी ऐसा दुष्ट कर्म करने वाला हूँ। क्या मैं गोसाई जी के शरण जाऊंगा तो मेरे पाप दूर हो जाएंगे? कराओगे आप? तो दूर कराओ तो मैं जानूँ कि तुम ठीक बोल रहे हो। तो वैष्णव ने कही तो तुम हमारे संग चल। पाछे वो वैष्णव अन्य मार्गी को संग लेके नाथ द्वारा श्री गोसाई जी के पास आए, दंडवत करी और उनने समाचार कहे भाई ये अन्य मार्गी है, आपसे विनती कर रहा है कि कृपा करके शरण लीजिए। तो श्री गोसाई जी आगे के स्नान करिए आओ। फिर गोसाई जी ने उनको नाम दे के शरण लिया। फिर तेरे मन में आवे सो करियो, हम तो को छोड़ेंगे नहीं। तो गोसाई जी ने कहा कि अब तू शरण आ गया है, अब तेरी इच्छा में वो कर, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये यहाँ बताया है कि पुष्टि मार्ग में जो जीव शरण आता है प्रभु उसको छोड़ते नहीं है। ये प्रभु का प्रमेय बल है। यहाँ जीव की कृति देख के प्रभु फलदान नहीं करते हैं, लेकिन जीव का भाव भी ऐसा होना जरूरी है। तब
सिन्हा जी के दर्शन भी सब वैष्णव ने किए, या वैष्णव ने भी किए। फिर जब नीचे पधारे तब महाप्रसाद लेके और वो विदा हुआ। अब उसने घर में जाके विचार किया कि अब हम परीक्षा करें। अब उसने स्मशान में जाके रहना शुरू किया, ये परीक्षा करने के लिए गोसाई जी की, मैं अगर पाप कर्म करूं तो क्या गोसाई जी मुझे छुड़ाएंगे पाप से। तो स्मशान में जाके वो बैठा, और जो मुर्दा आते थे स्मशान में, उसकी आँच में जाके रसोई बनाता और खाता। मन में अहरनिश ये बात उसके रहती कि देखो सी गोसाई जी मेरो कैसे उद्धार करत है। ये मन में उसका भाव गोसाई जी में रहता था। खाली पाप कर्म करता था ये तो है ही, लेकिन मन उसका अनन्यता कहाँ थी? ठाकुर जी में थी। तो अब एक प्रसंग ऐसे आया कि एक राजा था, उसको गलित कोढ़ हुआ था। उसने बहुत उपचार किए दूर करने के लिए कोढ़, लेकिन कोई इससे वो कोढ़ दूर नहीं हुआ। तब वो गोकुल आया, गोसाई जी के दर्शन किए। तब उसको गोसाई जी ने उसने अपनी सब बात बताई कि देखो ऐसी स्थिति है, कोढ़ मिटा नहीं, मुझे आप कुछ उपाय बताओ। तब गोसाई जी ने कहा कि तेरा रोग है, वो यहाँ स्मशान में हमारा एक सेवक रहता है, उनके पास जाओ, उनकी जूठन तो लेगा तो तेरा रोग जाएगा। ये सी गोसाई जी ने कहा। गोसाई जी को पता है कि ये जो है वैष्णव, वो स्मशान में रह रहा है परीक्षा के लिए, अगर वो जूठन न दे तो जबरदस्ती जूठन लेना, ये बात और की, मन में ग्लानि मत करना। तब वह राजा गोसाई जी की आज्ञा मान के स्मशान में जाके वैष्णव से जूठन मांगी। उसने नहीं दी तो जबरदस्ती से जूठन खाई, और खाते ही उसका कोढ़ निवृत्त हो गया, सुंदर शरीर हो गया राजा का। तब वो बहुत प्रसन्न हुआ। पाछेवा वैष्णव ने राजा से कही, जो तुमने मेरी जूठन क्यों खाई? तब राजा ने वैष्णव से कही, महाराज श्री गोसाई जी ने तो राजा ने वैष्णव से कही, जो मोको से गोसाई जी की आज्ञा आती कि तेरो रोग जाएगो जूठन खाएगो, तो ये बात कही। तब मेरो रोग भी गयो। तब वह वैष्णव ने कही, जो अजहू श्री गोसाई जी मेरी सुधि करत है। पाछे वह वैष्णव ने अपने मन में निश्चय कियो कि गोसाई जी साक्षात ईश्वर हैं, और मैंने दुष्टता बहुत की, लेकिन प्रभु बड़े दयालु हैं, जो मेरो दोष न विचार्यो, उल्टो गुण करी के माने, मोको छोड़े नहीं, सो मेरो कृत्य आप न देखे। ताते अब मैं आपके पास जाए के प्रभु उनकी आज्ञा प्रमाण सेवा करूँगा। वह स्नान करी, घर आए, वस्त्र गोसाई जी के पास आया, विनती करी, महाराज आप तो ईश्वर हो, मैंने दुष्ट स्वभाव करके दुष्ट जीव में हुआ, फिर भी आपने इतनी कृपा मेरे पे की, तो अब और कृपा कीजिए मेरे पे, अब मुझे ब्रह्म संबंध भी कराओ, और मेरी इच्छा है मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। तब गोसाई जी ने ब्रह्म संबंध करवाया, और उसका नाम भी फिर वैष्णव दास रखा। और फिर ठाकुर जी भी पधरा के नया मंदिर सिद्ध करवा के अपरस में वो वैष्णव श्री गोसाई जी की आज्ञा अनुसार सेवा करने लगा। तो उसकी पूरी जीवन बदल गया। देखो ये जो बात बताई थी ना कि अपिचे से दुराचार भजते अन्य भाग, तो जो दुराचार होके भी प्रभु का अनन्य होके वो भजन करेगा, तो फिर देखो आगे उसकी चमत्कृति क्या हुई कि जो गीता में जो आज्ञा कर रहे हैं वही बात यहाँ आ रही है कि क्षिप्रम धर्मात्मा सस्वत छात्र नहीं गच्छति, तुरंत ही वो धर्मात्मा हो जाता है। देखो तो देखो उस अनाचार का अधर्म कर रहा था, पर फिर इसी गोसाई जी की कृपालुता देख के तुरंत ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और वो ब्रह्मसंबंध लेके ठाकुर जी की सेवा करने लगा, धर्मात्मा हो गया, और धर्मात्मा होकर ठाकुर जी इसको अनुभव कराने लगे। तो देखो उसको परम शांति की प्राप्ति हुई। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि विश्वास और अनन्यता होनी बहुत जरूरी है। अगर प्रभु में अनन्य भाव है कि प्रभु से ही मेरा उद्धार होगा, और विश्वास प्रभु में है, तो आप किसी भी पापी भी क्यों ना हो, ठाकुर जी आपको छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों वार्ता में ये बात आई है। तो हमें इस वार्ता से यही समझना है कि प्रभु में कैसे अनन्यता का भाव रखना, कैसा विश्वास रखना। दुराचार करने की बात इस वार्ता से नहीं लेनी है। हम दुष्ट जीव में ऐसी उल्टी बात ही लेते हैं, वो बात यहाँ नहीं लेनी है। हमको तो अच्छी बात लेनी है कि देखो दुराचारी व्यक्ति भी प्रभु के शरण जाए तो उसको प्रभु सब उसका
उद्धार उसका कर दें। तो ये बात यहाँ ये श्लोक से आई। तो इस तरह से हमने ये श्लोक अपने देख लिया। 9वां श्लोक आज देखा कृष्णाश्रय का, और अपना समय भी हो गया आज का, तो यहीं अपन आज का सत्र रखें। अब अपन अगले शुक्रवार को मिलेंगे। अगले शुक्रवार को वेणुगीत 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, तो वेणुगीत का अपन श्रवण कीर्तन करेंगे। आप श्रवण करेंगे, मैं कीर्तन करूँगा, फिर आप स्मरण करना। तो अधिक मास के विशेष पर्व पर हमने ये वेणुगीत का कार्यक्रम रखा है 4 दिन का। तो अवश्य सब लोग जुड़ें, और जिनको भी भागवत का अवगाहन करने की इच्छा है उनको भी जोड़ें। तो इस तरह अब शुक्रवार को फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक सब अपना ध्यान रखो। ठाकुर